नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। मैं आपका मित्र वीरेंद्र सक्सेना, ज्योतिषाचार्य। शादी हो गई, शादी के बाद संतान हो गई, 2-3 साल रह लिए या 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर शादी के बाद कोई ना कोई परेशानी आ गई, तलाक की नौबत आ गई या सेपरेट हो गए या दूर रह रहे हैं 10-12 साल तक, इस तरह के चल रहे हैं चक्कर, परेशानियाँ, संतान नहीं हो रही, ये एक कारण है। फिजिकल इंटीमेसी नहीं हो रही, दूसरा कारण है। तो इसीलिए हम लोग ज्योतिष की भाषा के अंदर देखते हैं, पुरानी विधा है कि कुंडली का मिलान कर लिया जाए। इसको अष्टकूट मिलान बोलते हैं। 8 चीज़ें होती हैं, आपका रिलेशन, आपका मैरिज का स्टेटस, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग, आपका स्वभाव, आपका राशि का स्वभाव, ये सारी बातें। अब इसमें जो है सबसे मुख्य जो चीज़ होती है, 36 अंक होते हैं 8 चीज़ों में से, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ जो होती है वो होती है नाड़ी दोष। इसको महादोष बोलते हैं। 36 में से 8 अंक इसके अंदर हैं, तो मान लीजिए कितनी पावरफुल इसके अंदर चीज़ होगी। नाड़ी मिलाना क्यों ज़रूरी है, पहली बात। नाड़ी के दोष क्या है, दूसरी बात। प्रजनन क्षमता में दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो इसलिए देखने के लिए हम कहते हैं कि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि मेरे क्या कारण है कि मेरे पति मेरे पास नहीं आ रहे, मेरी पत्नी मेरे से दूर जा रही है, मेरी शादी क्यों टूट रही है। ये जानने की इच्छा होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। नाड़ी दोष या अगर होता है तो जनरली जो हम लोग हैं ज्योतिषाचार्य लोग, वो बोलते हैं शादी मत करो, दिक्कत आ सकती है। कारण बताऊंगा एक एक करके। संतान का दोष हो सकता है, संतान के अंदर कोई आनुवंशिक बीमारी हो सकती है, संतानहीनता हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, तलाक हो सकता है, फिजिकल रिलेशन में दिक्कत आ सकती है। दोनों की एक ही नाड़ी होने से क्या होगा, वर वधू की एक ही नाड़ी होती है तो ये सबसे बड़ा दोष होता है। मानसिक और महादोष बोला जाता है। भावनात्मक, शारीरिक दोनों में एक ही जैसी चीज़ें हो गई। तो जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव 2 चीज़ें होती है ना, जैसे नर और नारी, इस तरह बोला जाता है। जब एक जैसे हो गए तो दोनों के एक ही विचार हो गए, बहुत शादी नहीं चलती, झगड़े रहते हैं, तलाक रहता है, संतान की हानि रहती है, विवाह वर्जित बोला जाता है। अलग नाड़ी होना बहुत उत्तम होता है। इससे क्या होता है, सुंदर संतान होती है, ग्रेट कॉम्पेटिबिलिटी। आदि नाड़ी होती है एक मध्य नाड़ी होती है, एक अनंत नाड़ी होती है। ये नक्षत्रों के अनुसार देखा जाता है, वो आप देख लीजिएगा। कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो अंत में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर आता है, लिखकर पूछिएगा पति पत्नी दोनों की डिटेल, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। आदि नाड़ी अगर इसके क्या बोलते हैं, ये वायु, वात, प्रजनन क्षमता, इसके दोष बन जाते हैं। विवाह लंबा नहीं चलता, ये दिक्कत हो जाती है दोनों की अगर सेम नाड़ी है। मध्य नाड़ी दोनों की है तो पित्त दोष हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी कम हो जाती है, प्राण का भय रहता है, दुर्घटना, हादसा या और भी कुछ खतरनाक बीमारी की स्थिति होती है। अनंत नाड़ी है दोनों की तो क्या होता है, कफ, सुस्त, मानसिक तनाव, मिलाप कम, मेल मिलाप होगा ही नहीं, विवाह जीवन में समस्या रहती है, ज़्यादातर फिजिकली प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कफ की बीमारी है, दोनों में कोई ना कोई दिक्कत है, मिलेंगे ही नहीं। हम बात करते हैं सबसे पहले जो नाड़ी है उसको आदि नाड़ी बोलते हैं। आदि नाड़ी वर और विवाह का हम क्यों वर्जित मानते हैं, इसका कारण ये रहता है व्यभिचार की संभावना बढ़ जाती है। मैं पहले बताऊं आपको, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन बन जाते हैं, इस कारण गड़बड़ हो जाती है। अहंकार के कारण गड़बड़ हो जाती है, दोनों के अंदर आकर्षण नहीं होता, आपस में लड़ाई झगड़े, तलाक की नौबत तक लेकर आते हैं। दूसरी नाड़ी होती है जो सेकेंड नाड़ी, उसको मध्य नाड़ी बोलते हैं। मध्य नाड़ी को हम वात की नाड़ी बोलते हैं, पित्त दोष की नाड़ी बोलते हैं। प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है दोनों में अगर एक जैसी नाड़ी है, क्योंकि लड़की के अंदर चंचलता ज़्यादा है और जो व्यक्ति है उसके अंदर संपरण की भावना ही नहीं होती। दोनों बातें हो जाती हैं या दोनों उल्टे हो जाते हैं। लड़का चंचल हो गया, लड़की जो है संपरण की भावना नहीं रखती। तीसरी चीज़ होती है अनंत नाड़ी, गर्भपात की संभावना बन जाती है। ये अनंत नाड़ी को हम कफ की नाड़ी बोलते हैं। इस कफ की नाड़ी होने के कारण आपके अंदर काम की भावना कम हो जाती है, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप कम हो जाता है, परस्पर सामंजस्य कम हो जाता है, गलत फहमी बढ़ती है। ये नाड़ी के दोष के कारण क्या होता है कि
विवाह होने के बाद भी कोई ना कोई शक के कारण रुकावटें बढ़ जाती हैं। नाड़ी दोष है तो इसका निवारण भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। नाड़ी दोष के कारण आप परेशान हैं तो सोने का सांप बनाकर शिव का अभिषेक कीजिए और बहते पानी में बहा दीजिए। छोटा सा नाव बन जाता है, खर्चीला तो है थोड़ा सा, पूजा पाठ करके हम कर लेते हैं। अगर सोने का नहीं है तो चांदी का नहीं है तो तांबे का। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं, शिव परिवार का अभिषेक कर सकते हैं, सोमवार को वस्त्रों का दान कर सकते हैं। एक विशेष बात कि नाड़ी दोष भी है और बहुत सारे आपको लगता होगा ज्योतिषाचार्यों ने कह दिया कर लो शादी, उसका कारण है, मेरे से भी जान लीजिएगा। शादी में अगर नाड़ी दोष बन रहा है, आपको लगता है प्रॉब्लम है, तो उसके लिए परिहार भी होते हैं, यानी कैंसिलेशन ऑफ नाड़ी दोष। उसके लिए आप मेरे से बात करेंगे, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है। पूरी कोशिश, पूरी जानकारी देने की आपको चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।